पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 13 तक। यह कथन बिल्कुल सच है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्य हो, उसने केवल एक बार विवाह किया हो, वह संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मद्य सेवी या क्रोधी नहीं, बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अपने घर बार का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर बार का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वह नवदीक्षित ना हो, जिससे वह घमंडी ना बने और इस प्रकार शैतान की तरह दंडित ना हो जाए। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। इसी तरह उपयाजक गंभीर तथा निष्कपट हों। वे ना तो मद्य सेवी हों और ना लोभी। वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंद्य प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे उपयाजकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं, बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हों। उपयाजक ऐसे हों जिन्होंने केवल एक बार विवाह किया हो और जो अपने बच्चों तथा घर बार का अच्छा प्रबंध करते हों। जो उपयाजक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं, वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा। हे प्रभु, मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैंने सन्मार्ग पर चलने को ठाना है। तू कब मेरे पास आएगा? मैं सारे हृदय से अपने घर में सदाचरण करने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपनी आंखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है, मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूंगा। जो इठलाता है और घमंड करता है, मैं उसे अपने यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरी दृष्टि देश के प्रभु भक्तों पर है, वे मेरे यहाँ रह जाएं। जो सन्मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक हो सकता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 11 से 17 तक। यीशु नाइम नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुँचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, ऐ युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा।
उसे यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।